आज मैं आपको सेव पूरी की पूरी कैसे बनाई जाती है दोस्तों वो बताने लूँ। जैसे आप बाहर जाते हो सेव पूरी खाने के लिए तो वो कैसे बनाया जाता है आज मैं वो बताने लूँ। जैसे मैंने एक रेसिपी बताई हुई सेव पूरी की, वो पूरी आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे बनाई जाती है दोस्तों। इसके अंदर अपने को 5 चीज़ लगने वाली है। 5 चीज़ यानी कि वाटर है, मैदा है, मैंने मैदा 500 ग्राम लिया हुआ है दोस्तों, और नमक लिया हुआ है मैंने स्वाद अनुसार, और ऑयल लिया हुआ है घर का अपना कौन सा भी ऑयल चलता है, ऐसा नहीं कि बाहर का कोई लगना है। ऑयल सनफ्लावर, सिंग तेल जो अपने को घर में अवेलेबल होगा वो ऑयल डालना है। और अजवाइन लिया, अजवाइन किसके लिए मैंने टेस्ट के लिए ली हुई। अपने को ये 5 चीज़ लगने वाली है। अभी ये 5 चीज़ में अपन इसका कैसे बैटर तैयार करें वो बताने वाली हूँ। चलो दोस्तों, अभी मैंने अजवाइन ले रही हूँ, अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन कभी भी डालना है ना दोस्तों, इसे हाथों में लेना है, इसको इससे डालना है, अजवाइन को थोड़ा साफ कर लेना है, ऐसा लेना है। मैंने थोड़ी अजवाइन डाली, ज़्यादा नहीं। अजवाइन क्या होता है, तीखा होता है और अपने शरीर के लिए और सेहत के लिए भी अच्छे होता है। अभी ये मेरा दिख रहा है हाथ, इसको ऐसा रखना है और इसको ऐसा निचोड़ना है। ओके, ऐसा निचोड़ के एकदम उसका रग निकलना चाहिए। हाँ, क्या सुगंध आ रही है देखो, एक बार आप ट्राई करना है, आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी इसको मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ दोस्तों। ओके, अभी स्वाद अनुसार मैं नमक डालने वाली हूँ। क्या नमक के बना तो टेस्ट आएगी नहीं है, तो क्या मठरी की मज़ा ही नहीं, अपने सॉरी पूरी की मज़ा नहीं होगी। अभी जितना मैंने ऑयल लिया है उतना ही डालूंगी। ये इतना ऑयल आप बोल रहे हो कि इतना ऑयल क्यों डाला मैडम ने, तो इससे क्या होता है क्रंची और क्रिस्पी होएगा, इसलिए ऑयल में इतना पूरा डालूंगी। एक बाउल भर के, यानी छोटा बाउल है, आपको ज़्यादा बड़ा लगता होगा, ये पूरा मैं डालने वाली हूँ। ओके, अभी थोड़ा इसको हाथों से पूरा अच्छी तरह से मालिश करेंगे। जो ऑयल होगा ना अपना पूरा अच्छी तरह से पूरे आटे को लगना चाहिए, मैदे के आटे को। मुझे हमारे एक थे ना दोस्त, मेरे हस्बैंड के दोस्त, उनके यहाँ पूरियाँ बनाई जाती थी, मैंने वहाँ से देखा। तो मैं कभी कभी क्या होती, मैं सोच में पड़ जाती थी कि ये मैदा इनकी पूरी इतनी क्रंची और क्रिस्पी की होती है, हमारी बनती ही नहीं है दोस्तों। तो मैंने उनको बताया, तो फिर मैं ऐसे ही उनके इधर गई, उनके फैक्ट्री में, तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी ऐसे ऐसे करते हैं। तो अच्छा, तो फिर मैंने एक बार घर पे ट्राई किया कैसा बनता है, क्या बनता है। तो तब से मेरी पूरियाँ बहुत अच्छी बना। आपने तो मेरा वीडियो देखा ही होगा, मैंने जैसे सेव पूरी का वीडियो डाला ही मैंने, सेव पूरी कैसी, वो पूरी आप देख रहे हो वही मैंने पूरी आप बनाई थी। अभी अच्छा हो रहा है, अभी इसके बाद पानी ऐड करेंगे। अच्छा देखो है ना कैसा हो गया, आटा एकदम सॉफ्ट हो रहा है। जब आप घर पे एक बार ट्राई करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आटा कैसा है। ओके, अभी मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, आलू ज़्यादा डालना नहीं है दोस्तों पानी। अपने को ना टाइट यानी एकदम कड़क आटा करना है, कि अपना ऑयल डाला है ना, ऑयल से क्या होता है सॉफ्ट होएगा। और पानी थोड़ा कम डालना है, एकदम कट्ठन होना चाहिए, एकदम कड़क। ओके, ऐसे ही आटा भूनते जाएंगे और हल्का और थोड़ा पानी डालेंगे। अच्छी तरह से मालिश करना है, एकदम अच्छी तरह से। अभी अपना आटा तैयार हो रहा है धीरे धीरे करके। अभी देखो ये आटा कितना टाइट हो रहा है मेरा, है ना, एकदम अच्छी तरह से आना चाहिए, पूरा क्लीन होना चाहिए अपना बाउल, यानी एकदम लगता है कि आटा एकदम अच्छा हो रहा है। एकदम टाइट होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आप क्या करोगे, आटा भून रहे हो तो पतला हो गया तो अपनी पूरी भी एकदम क्रंची नहीं बनेगी, कड़क बन जाएगी, एकदम सॉफ्ट भी नहीं बनेगी, एकदम कड़क। तो आपको लगे क्या बनाया है ना। मेरे हाथ भी एकदम सॉफ्ट हो गए देखो, है ना, क्लीन। ऐसा आटा होना चाहिए एकदम अच्छी तरह से, और थोड़ा ऐसा ऐसा करना है, इसका ऐसा मालिश करना है। तो ये आटा क्या होता है बहुत अच्छा था, मेरे को तो बोलने को भी नहीं आ रहा है, इतना टाइट हो गया आटा, बाप रे। है ना, अभी आटा हो गया है दोस्तों। अभी इसको अपन ऐसा करके तीन घंटे के लिए रेस्ट रखेंगे। 3 घंटा इसीलिए कि ये आटा पूरा अच्छी तरह से मेल्ट होना चाहिए अंदर, पूरा जो अपना अजवाइन नमक ऑयल डाला वो अच्छी तरह मेल्ट होकर एकदम चिकना आटा हो जाएगा। अब इसको 3 घंटे के रेस्ट करके फिर अपन इसकी पूरियाँ बनाएगी। इसको अपन 3 घंटे के लिए रेस्ट रखेंगे, इसको ढक्कन डाल देंगे इसे और छोड़ देंगे 3 घंटे के लिए। अभी अपना 3 घंटा हो गया है दोस्तों। अभी इसको खोलेंगे, कैसा हो गया अपना आटा देखना पड़ेगा अपने को। वाह, देखा ना मैंने कितना टाइट बांधा था ये आटा, अभी थोड़ा सॉफ्ट हो गया ना, है ना, देखो है ना। अभी इसको अच्छी तरह से हाथों से इसको मसल लेंगे, अच्छी तरह से उसको चिकना बनाएंगे। एकदम आटा देखो कितना एकदम सॉफ्ट हो गया है, ये देखो है ना कितना ये था।
है ना। कितनी मतलब अभी अपने को क्रंची होने के लिए अपने को क्या लगता है आटा कैसा होना चाहिए, आपको मैं एक टिप्स बता रही हूँ उसके अंदर। देखो ये अपना जो है ना दिख रहा है ना अपने को, ये पड़ होने से क्या होता है, अपना आटा अच्छी तरह से क्रंची बनने वाला है पूरी अपनी। ओके, अभी इसके भी लुया बनाते। अभी आटा निकालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, है ना। एकदम टाइट हो गया ना ऐसे आटा, जब इसको थोड़ा ढकेंगे धीरे धीरे करके अपन पूरी बनाएंगे। अभी इसको थोड़ा ऑयल लगाएंगे और अच्छी तरह से इसको लुया बनाएंगे इसकी। ऐसा ही करना है इसको, अच्छी तरह से ऐसा करके इसको लुया बनाएंगे अभी अच्छी तरह से। आपको जितनी जाड़ी पतली लुया बना तो उतना आप बना सकते हैं दोस्तों, पतला जाड़ा। ओके, देखो है ना कितना एकदम, ये ऐसा पड़ बोलते हैं इसको। इससे क्या समझ में अपने को आता है कि अपनी पूरियाँ क्रंची बनने वाली है। थोड़ा हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे, नहीं तो गोलाई नहीं आएगी बराबर। अभी देखो मैंने ऐसे पहले बराबर कर दिया है दोस्तों, एकदम एक जैसा ही। अब इसको चाकू के मदद से अपन इसकी लुया तैयार करेंगे। ऐसे काटेंगे, अपने को जितना चाहिए वैसे धीरे धीरे करके काट लेंगे सब लुया अपन, है ना। ये देखो कितना पड़ लग रहा है ना धीरे धीरे। आपको लगा मैडम घड़ी घड़ी के, ये आटे की खासियत है। आपका आटा अच्छा बुना ना तो आपकी पूरियाँ अच्छी आएगी। जो आटा ही बराबर नहीं तो पूरियाँ बना के क्या फ़ायदा, फिर पूरी कड़क हो जाएगी ना। इसको अभी साइड में रखेगा और एक एक बेलते जाएंगे। अभी मैंने लुया कर ली दोस्तों, देखो बहुत सारी। अभी इसको अपन बेलेंगे। अभी इसको साइड में रखेंगे और अपना बेलने का लेंगे। अभी लुया अपन लेंगे, ऐसे ही रखना है, कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है, जैसे वैसे लेना है। ऐसा बेलना है और ऐसे करना है, देखो है ना। और इसको 2 ही बार बेलन, और ये स्पून मिलता है अपना घर में तो अवेलेबल रहता ही दोस्तों। ऐसा कुछ ना बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। स्पून जो काटा रहता है इसको ऐसा ऐसा फोक से कर लेंगे ऐसा। ओके, इससे क्या होती है अपनी पूरी फूलेगी नहीं और क्रंची और बनेगी। और बताती हूँ मैं दोस्तों कैसा बनाना है। ऐसा करना है और ऐसा करना है ना। थोड़ी पतली जाड़ा आपको हिसाब से आपने बेलना है, ज़्यादा जाड़ी नहीं बनानी। जाड़ी बनी तो अपनी पूरी ज़्यादा ये नहीं होगी, मतलब टेस्ट नहीं आएगी। ओके, अभी सब पूरी अपन ऐसे बेल के ले लेते हैं। अभी मैंने बहुत सारी पूरियाँ बेल ली है दोस्तों, देखो कैसी बेली हुई है मैंने। थोड़ी बड़ी बेली हुई है क्योंकि चाट बनाने में अपने को आसान होता है खाने के लिए। ओके, अभी मैंने ऑयल रखा है दोस्तों गरम करने के लिए। थोड़ा ऑयल गरम हो रहा है, थोड़ा मुझे लग रहा है शायद मेरा ऑयल गरम हो गया शायद। अभी इसमें अपन थोड़ी थोड़ी पूरियाँ डालते जाएंगे। देखो दोस्तों, है ना, गरम हो रहा है ऑयल, डालते जाएंगे धीरे धीरे करके। इतनी क्रंची बनती ना, बहुत बनती, बाहर जैसी ही बनती, सेम बाहर की जैसी बनती। इसमें से लगेगा ही नहीं आपको। इसे एक एक पूरियाँ छोड़ते जाएंगे अपन। अभी ऊपर आ रही है, यानी कि अपना गरम तेल हो गया है ना। गरम तेल की वजह से क्या होता है पूरियाँ ऊपर आ जाती है। अभी ये देखो, अभी इसको पलटी करके एक एक करके अपने जब स्पून से अपने काटा किया था, मतलब ऐसे डॉट डॉट किया था, तो उससे क्या होता अपनी पूरी फुली नहीं। तो अपन पूरी फुलना हो तो आपको तो आप काटा मतलब स्पून से नहीं कर सकते डॉट डॉट। इसको पलटी करेंगे। थोड़ा रेड ब्राउन यानी पिंकिश कलर आना चाहिए इसका दोस्तों, तो अपनी पूरियाँ होगी रेडी। वाइट है ना अभी तक, इसीलिए। अभी देखो अपना कलर सुनहरा आने लगा है धीरे धीरे करके, है ना, आपको दिख रहा है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। मैं आपको ऐसी हर रेसिपी धीरे लेके आऊँगी आपके लिए, जो आप बाहर खाते हो रेस्टोरेंट में खाते हो, वैसी मैं आपको लिए घर में टेस्ट लेके आने वाली हूँ दोस्तों। ओके, अभी अपना हो रही है, कलर चेंज हो रहा है ना। जो कलर चेंज हो रहा है उसको अपन निकाल देंगे साइड में। देखो बबल्स हो गई ना, तो यानी कि अपनी पूरी भी रेडी हो गई है ना।
से वही कलर है। कुछ है क्या आपको लग रहा है? लगेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ बनाते हैं वहाँ जाके मैं उनके लिए टिप्स लेके आई थी कि इसमें क्या खासियत है, हमारी पूरी ऐसी क्यों नहीं बनती है। तो मैंने उनको पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया, तो आपको ने भी वो देखना है और प्लीज़ एक बार घर पे ट्राई करना है और कैसी लगी पूरी उसका कमेंट में मुझे लिखना है दोस्तों। इसे एक की पूरी छोड़ते जाएंगे। है ना, भी सब पूरी ऐसी अपन तल लेंगे। देखो है ना, अभी धीरे धीरे करके इसे पलटी करना है तुरंत। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। जैसे मुझे टेलरिंग में आगे लेके गई गीता का लेडीज़ टेलर में, वैसे गीता कुकिंग टेलर में भी मुझे आगे लेके जाना है और मैं हर आपको रेसिपी बताने वाली हूँ। है ना, कितनी मस्त है ना। अभी ये बबल से यानी कि अपना अंदर पानी थोड़ा है, पकना भी बाकी है थोड़ा बहुत अपना, इसलिए कलर तुरंत सुनहरा हो गया दोस्तों। देखो है ना, इसे करते जाना है। अभी इसको अभी सर्विसिंग प्लेट में लेती हूँ दोस्तों मैं। अभी ये हो गया दोस्तों मेरा गीता कुकिंग वर्ल्ड है दोस्तों, सॉरी मेरे गलती से मुंह में से निकल गया गीता टेलर। अभी इसको भी सर्विसिंग प्लेट में लेके दोस्तों चलो। तो मैंने दोस्तों सर्विसिंग प्लेट में लिया हुआ है। कैसी मेरी पूरियाँ बनी है दोस्तों, एक बार मैं ये तो बताने वाली हूँ। देखो है ना, कितनी तुरंत क्रंची बनी है ना। मैंने ज़्यादा प्रेस भी नहीं किया है दोस्तों, देखो हल्की सी है ना। ऐसे अपनी पूरी बननी चाहिए दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।